गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम मैट्रिसेस जो चैप्टर मैट्रिक्स है थर्ड चैप्टर इसकी 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज इसको स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 0 whose elements are 0 1 0 0, then show that ai plus ba raised power n equal to a raised power n I plus n a raised power n minus 1 b into matrix A, where I is identity matrix of order 2 and small n belong to capital N. दैट मीन्स ये जो n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इस तरह के क्वेश्चन हम +1 में पहले कर चुके हैं जहाँ पर हमने प्रूव करना होता है और n नेचुरल नंबर लेते हैं जहाँ पर पावर या nth टर्म गिवन होती थी हमें। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम +1 के बेस पे ही प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। लेट पी एन, इस तरह ही हम मैथमेटिकल इंडक्शन में पी एन बी द स्टेटमेंट, आपको याद आ रहा होगा कि हमने इस तरह से ही किया था। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट एंड पी एन इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन क्या है, पी एन इज इक्वल टू ये टोटल पार्ट गिवन है इज इक्वल टू या पी एन सच दैट ए आई प्लस बी ए रेज्ड पावर एन इक्वल टू ए रेज्ड पावर एन आई प्लस एन ए रेज्ड पावर एन माइनस 1 बी इंटू मैट्रिक्स ए गिवन है। इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लेते हैं। Now by mathematical induction, by principle of mathematical induction, let P1 be the statement। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको प्रूव करते हैं फॉर P1। और P1 सच दैट 1 वैल्यू पुट करते हैं, ए आई प्लस बी ए रेज पावर एन, एन की जगह क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू ए रेज पावर 1 आई प्लस एन, एन की जगह 1 लिख रहे हैं बिकॉज एन क्या है यहाँ पर 1। फॉर, मैं यहाँ पर ये भी लिखा फॉर एन इज इक्वल टू 1, ए रेज पावर 1 आई प्लस एन की जगह 1 आ गया, ए रेज्ड पावर 1 माइनस 1, एन की जगह क्या लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, बी इंटू मैट्रिक्स ए। देयरफॉर हियर कम्स ए आई प्लस ए रेज्ड पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, ए रेज्ड पावर 0 जिसकी भी पावर 0 थी दैट इज इक्वल टू 1, तो ये पूरा 1 हो गया प्लस बी ए। नाउ फॉर 1 के लिए ले रहे हैं हम, ये स्टेटमेंट फॉर 1 आ गई। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है एंड राइट हैंड साइड भी क्या हमारे पास सेम आ गई, तो ये हमने प्रूव कर दिया। हेयर ए आई प्लस बी ए रेज्ड पावर 1, अगेन हेयर ए आई प्लस बी ए रेज्ड पावर भी 1 ही होगा, अगर पावर 1 है तो सेम रहता है। तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ n is equal to k, pk be the statement। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 1 के लिए जब प्रूव हो जाता है तो k के लिए स्टेटमेंट लेते हैं, देन pk सच दैट नाउ लेफ्ट हैंड साइड ए आई यहाँ पर देंगे, ए आई प्लस बी ए प्लस बी, ए आई प्लस बी ए रेज्ड पावर एन की जगह एन की वैल्यू k इज इक्वल टू ए रेज पावर के आई प्लस एन की जगह
एन की जगह क्या आ गया के, ए रेज पावर के माइनस वन, ए रेज पावर के माइनस वन बी ए. नाउ लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट वी विल प्रूव कि के प्लस वन फॉर के प्लस वन फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन. हम ये प्रूव करेंगे कि पी के प्लस वन जो स्टेटमेंट आएगी वो ट्रू है वेन एवर पी के इज ट्रू. assume that pk plus 1 is true whenever pk is true. ना हम सबसे पहले पी के प्लस वन जिसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू क्या आना चाहिए वो लिख लेते हैं. तो फर्स्ट पी के प्लस वन इज इक्वल टू, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए आई प्लस बी ए रेज्ड पावर एन. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के प्लस वन एन सच दैट लिखो इसको, या ए आई प्लस पी ए रेज्ड पावर के प्लस वन, बिकॉज हमने के प्लस वन के लिए प्रूव करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड ए रेज्ड पावर के प्लस वन आई, ए रेज्ड पावर के प्लस वन आई. नेक्स्ट प्लस के प्लस वन रेज्ड पावर ए, अगेन के प्लस वन ए रेज्ड पावर के प्लस वन. अगेन देखना के प्लस वन यहाँ लिखेंगे तो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ए रेज्ड पावर के, ए रेज्ड पावर के, साथ में इसके क्या है बी ए. और ये मैं इसको इक्वेशन नंबर स्टार लिख रहा हूँ. स्टार ये हमने लास्ट में प्रूव करना है वेन एवर के इज़ ट्रू. नाउ कंसिडर करते हैं जिसको हमने प्रूव करना है. कंसिडर कौन सा पार्ट करेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड में ए आई प्लस बी ए रेज्ड पावर के प्लस वन. नाउ पावर के प्लस वन, पावर ऐड तब होती है जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम पावर को अलग अलग कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा ए आई प्लस बी ए रेज्ड पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए. ये पावर वन रहेगी, क्यों, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है. हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर पावर्स को अलग अलग कर दिया. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो मैथमेटिकल इंडक्शन में इसी तरह करते थे. इक्वेशन 2 में ए आई प्लस बी ए रेज्ड पावर के इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2. तो मैं यहाँ पर आगे जगह नहीं तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आता है, इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ ए रेज्ड पावर के आई प्लस के ए रेज्ड पावर के माइनस वन बी ए. ये फ्रॉम इक्वेशन 2 इस पार्ट की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पर, और ये एज इट इज़ रहेगा ए आई प्लस बी ए. नाउ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इस टर्म से टोटली पूरी हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. ए आई से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ए रेज्ड पावर के, पावर ऐड हो जाएगी. यहाँ पावर के है, यहाँ पर वन है तो के प्लस वन. आई इंटू आई, जब भी हम क्या करते हैं दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन मैं आई इंटू आई लिखता हूँ, अगेन क्या आ जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. तो मैं पहले आई डॉट आई लिखता हूँ प्लस ए आई से इसको करते हैं तो के फर्स्ट के है. नाउ ए रेज्ड पावर के माइनस वन इंटू ए, तो पावर ऐड हो जाएगी. यहाँ पावर है के माइनस वन, यहाँ वन है तो वन ऐड होगी तो वन वन कैंसिल. देयरफॉर ए रेज्ड पावर के, अगेन आई है बी ए है तो बी इंटू कैपिटल ए इंटू आई. अगेन फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई हो गए सारे, सेकेंड पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं. बी ए से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बी इंटू ए रेज्ड पावर के इंटू ए इंटू आई, ए इंटू आई. डॉट लगा रहा हूँ, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. नाउ बी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस
k a raised power k minus 1 b into b square and a into a square. नाउ यहाँ पर बिकॉज देखो दो चीज़ है, आई डॉट आई इट इज इक्वल टू आई. किसी भी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना 2/2, बिकॉज हमारे पास गिवन जो मैट्रिक्स यहाँ पर है वो 2/2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देख लो, मैं करके बता देता हूँ. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, जब इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारे पास. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0. सेकंड में करते हैं 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, देन 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, देन 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1. मल्टीप्लिकेशन आपको आती है 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आएगा 1. अगेन क्या आ रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है. तो जब आई डॉट आई इज इक्वल टू आई. नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए मल्टीप्लाई ए. नाउ ए मैट्रिक्स गिवन है, जो हमारे को शुरू में मैट्रिक्स दिया दैट इज 0 1 0 0 एंड ए मैट्रिक्स भी क्या है 0 1 0 0. नाउ मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा रो से कॉलम को 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0. नाउ सेकेंड कॉलम को 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 अगेन 0. सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 एंड अगेन 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0. तो ये क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स. और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी किसी ए स्क्वायर को हम जीरो मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन क्या आएगा, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़ीरो हो जाएगी. तो हमारे पास सिर्फ ये 3 टर्म बच रही है, इनको हम लिख लेते हैं. नाउ इक्वल टू नेक्स्ट आई इंटू आई. अभी मैंने बताया वो आई ही आता है, दैट इज ए रेज्ड पावर के प्लस 1 आई. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. के ए रेज्ड पावर के. नाउ सेम यहाँ पर देखते हैं, देखो ए पहले सी को लिख लेते हैं, के ए रेज्ड पावर के बी ए. नाउ किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वो वही मैट्रिक्स आता है. तो ये भी एक ट्रूथ है, ए डॉट आई यानी ए मल्टीप्लाई आई इज ऑलवेज इक्वल टू आई ए सॉरी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है. तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई आई ए ही आएगा. नेक्स्ट थर्ड बी ए रेज्ड पावर के एंड ए मल्टीप्लाई आई अगेन ए. नाउ कंपेयर करते हैं टर्म से. यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़ कॉमन है क्या, ए रेज्ड पावर के प्लस 1 आई. देखो कॉमन यहाँ पर क्या है, बी कॉमन है, ए कॉमन है, ए रेज्ड पावर, तो प्लस जो चीज़ कॉमन है मैं पीछे लिख रहा हूँ उसको, ए रेज्ड पावर के कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन है, ए भी कॉमन है एंड बी भी कॉमन है. यहाँ से ए रेज्ड पावर के बी और ए बाहर आ गया रहेगा के, यहाँ से ये टोटली बाहर आ गया तो रह गया प्लस 1. नाउ कंपेयर करते हैं जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था. कंसीडर करने से पहले जो इसको प्रूव करना था, यहाँ ए रेज्ड पावर के प्लस 1 आई, ए रेज्ड पावर के प्लस 1 आई, के प्लस 1 इंटू ए रेज्ड पावर के बी ए, के प्लस 1 इंटू ए रेज्ड पावर के बी ए. तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन P n is true, P n is true for all n belong to कैपिटल N. तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको
विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये न्यू नहीं है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो आपके लिए इजी होगा टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है एंड ईच एलिमेंट्स बिलोंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स इज 1, देन प्रूव दैट ए रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू, जो इसके एलिमेंट्स गिवन है, दैट इज ऑल एलिमेंट्स आर 3 रेज्ड पावर एन माइनस 1 फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। नाउ इसको भी हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से किस तरह से प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में कंसीडर करते हैं लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। नाउ पी एन बी द स्टेटमेंट, जो पी एन स्टेटमेंट है हमारे पास, पी एन इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर एन, या पी एन सच दैट इक्वल ए रेज्ड पावर एन इक्वल टू 3 रेज्ड पावर एन माइनस 1, 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 ऑल एलिमेंट्स आर 3 रेज्ड पावर एन माइनस 1। तो हम सारे एलिमेंट्स को पहले लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स है फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। नाउ फॉर फर्स्ट स्टेप करते हैं, फॉर एन इज इक्वल टू 1, पी 1 बी द स्टेटमेंट, P1 be the statement, then P1 is equal to, हमने 1 इक्वल टू ए रेज पावर एन की जगह क्या करेंगे, 1 इक्वल टू, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 रेज पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0। सभी में क्या आ जाएगी, 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 0, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर सेम। नाउ किसी की भी पावर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1, तो हर जगह क्या आ जाएगी एंट्री, दैट इज 1 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब P रेज्ड पावर जब 1 लिया है तो A रेज्ड पावर 1, A रेज्ड पावर 1 मीन्स क्या, वो A ही है। तो A हमारे पास गिवन मैट्रिक्स 1 1 1 वो हमने प्रूव कर दिया है। नाउ लेट पी के बी द स्टेटमेंट। हम पी के बी द स्टेटमेंट लेते हैं और पी के लिए इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। देन पी के इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर के इज इक्वल टू, हर एलिमेंट्स की पावर है 3 रेज्ड पावर एन माइनस 1, तो एन की जगह हम पुट करेंगे के, हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे हर जगह 3 रेज्ड पावर के माइनस 1, 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 ऑल एलिमेंट्स आर 3 रेज्ड पावर के माइनस 1। नाउ नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी पी एन, दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको स्टेटमेंट के प्लस 1 के लिए लेंगे और एज्यूम करेंगे कि पी के प्लस 1 क्या है, ट्रू है वेन एवर पी के इज ट्रू। नाउ लेट पी के प्लस 1 be the statement, then p k plus 1 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में a रेज्ड पावर n था तो वहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इक्वल टू, और यहाँ पर सभी जगह पावर क्या है, 3 रेज्ड पावर n माइनस 1, तो n की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम k प्लस 1, k प्लस 1 क्या, k प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, इसका मतलब क्या आ गया, 3 रेज्ड पावर के वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, 3 रेज्ड पावर के, सभी जगह क्या आ जाएगा, 3 रेज्ड पावर के, क्योंकि सारे एलिमेंट्स सेम है तो सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 रेज्ड पावर के आ जाएगी। नाउ इसको हमने क्या करना है, स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार, क्योंकि ये हमने अब प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि वी एज्यूम दैट पी के प्लस 1 is true whenever pk is true।
नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड को, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए रेज्ड पावर के प्लस वन है, ए रेज्ड पावर के प्लस वन इक्वल टू, पावर है, पावर को अलग अलग कर देते हैं। तो कैसे आएगा, ए रेज्ड पावर के इंटू ए, सेम बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये ऐड करके आया था हमने, इसको क्या कर दिया अलग अलग। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 ए रेज्ड पावर के की वैल्यू को लिखते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन ए की वैल्यू जो गिवन मैट्रिक्स है वहाँ से लिखते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए रेज्ड पावर के या 3 रेज्ड पावर के माइनस वन, सारे एलिमेंट्स वही हैं। 3 रेज्ड पावर के माइनस वन, 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 3 रेज्ड पावर के माइनस वन एंड 3 रेज्ड पावर के माइनस वन, 3 रेज्ड पावर के माइनस वन, 3 रेज्ड पावर के माइनस वन। ये हो गया। सेकंड मल्टीप्लाई ए। नाउ ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, दैट इज 1 1 1। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। 3 रेज़ पावर के माइनस वन इंटू वन, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, इसको भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन, फर्स्ट एलिमेंट यही आएगा। सेकेंड एलिमेंट भी क्या होगा, यहाँ भी 1 1 1 मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सेकेंड एलिमेंट भी यही आएगा। 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन। थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर भी यही आएगा, 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन। गॉट इट। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये आया। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर भी वही आया। थर्ड को करेंगे फिर भी आएगा। सेकंड रो से भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स वही आ रहे हैं, तो सेकंड रो में भी एलिमेंट्स यही आ रहे हैं। 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन, देन के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन। थर्ड एलिमेंट 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन। थर्ड रो में भी 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन। सेकेंड एलिमेंट भी थर्ड रो का के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन, एंड थर्ड एलिमेंट भी वही रहेगा, 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस वन प्लस 3 रेज़ पावर के माइनस 3 रेज़ पावर के माइनस वन। नेक्स्ट इसको देखो ऐड करते हैं, 3 रेज़ पावर के माइनस वन, 3 रेज़ पावर के माइनस वन, 3 रेज़ पावर के माइनस वन। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 1 2 3 यानी 3 रेज़ पावर 3 इंटू 3 रेज़ पावर के माइनस वन आ जाएगा, 1 2 एंड 3, तो 3 इंटू 3 रेज़ पावर के माइनस वन आ गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो मैं क्या इसको साइड में इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट ही लिख सके हम। तो जब ऐड करेंगे पावर को तो 3 रेज़ पावर यहाँ क्या है 1 प्लस यहाँ पर क्या के माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 3 रेज़ पावर के। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे 3 रेज़ पावर के आ रहा है, तो रिजल्ट में क्या लिखते हैं 3 रेज़ पावर के, क्योंकि सारे एलिमेंट एक से हैं तो 3 रेज़ पावर के, 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 3 रेज़ पावर के एंड 3 रेज़ पावर के। नाउ सी द लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन स्टार, सेम राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास, सेम साइड आ गई। इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि के प्लस वन, जो स्टेटमेंट के प्लस वन है, इट इज़ ट्रू वेन एवर के इज़ ट्रू। तो यहाँ पर क्या लाइन लिखेंगे, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द पी एन बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन हम +1 में मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। सेम मेथड का यूज़ हो रहा है,
सिर्फ हमने क्या करना है, इसमें मैट्रिक्स का एक पार्ट ऐड हुआ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, इफ़ ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हैविंग एलिमेंट 3 - 4 1 1, देन प्रूव दैट a raised power n is equal to square matrix again having elements a1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n where n is any positive integer। देखो एक थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है कि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। तो 1 2 3 4 सो ऑन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज सिर्फ क्या है, नाम में चेंज किया कि पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है, जहाँ पर P1 बी द स्टेटमेंट ये लेंगे हम, और ए पे ये आ जाना चाहिए, फिर पी के बी द स्टेटमेंट लेंगे, उसको कंसिडर करके k+1 लेंगे, और फाइनली प्रूव करेंगे कि pk+1 इज़ ट्रू व्हेन एवर k+1 इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आपने इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट हम 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट AB minus BA is a skew symmetric matrix। Now solution given, क्या given है हमें, A and B are symmetric matrix। Now A and B जब symmetric है तो symmetric matrix की definition क्या है, A dash is equal to A, इक्वेशन नंबर 1, एंड B डैश इज इक्वल टू B। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक्स कब होता है, जब A स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा अगर A डैश इज इक्वल टू -A, जब वो नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स इक्वल होगा। नाउ प्रूव क्या करना है, AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन देखो, AB मल्टीप्लाई जब AB को करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, B और A को मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स आ जाएगा। जब हम दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या होगा, एक ही मैट्रिक्स होगा। तो वो प्रूव करना है कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है देन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पर प्रूव क्या करना है, मैं यहाँ बताता हूँ। प्रूव करना है कि AB माइनस BA क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। दैट मीन्स AB डैश इसका पूरा ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, इसके नेगेटिव होना चाहिए, माइनस AB माइनस BA इसके इक्वल होना चाहिए। जब अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टार्ट हम इस तरफ से करते हैं। नाउ लेट स्टार्ट, हमने क्या बोला, इसके ट्रांसपोज से करते हैं। AB माइनस BA डैश इज इक्वल टू, जब हम ट्रांसपोज की एडिशन करते हैं और या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनका अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दैट इज AB डैश माइनस BA डैश। नाउ एक प्रॉपर्टी लगी ट्रांसपोज की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और उसका ट्रांसपोज लेना हो तो रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में हमें कैसे लेंगे, B डैश A डैश, ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। माइनस यहाँ पर भी रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, पहले क्या आएगा, A डैश देन B डैश। नाउ अगेन क्या करेंगे, B डैश फ्रॉम इक्वेशन 1, B डैश से B की वैल्यू डालेंगे, A डैश की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ B आ गया, यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर A और यहाँ पर B, ये इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दी है। नाउ माइनस कॉमन लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, देन AB बिकम्स पॉजिटिव एंड ये माइनस BA हो जाएगा। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, AB इज माइनस BA डैश इज इक्वल टू माइनस AB माइनस BA, तो इसके नेगेटिव के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट।
तो इस तरह से हम इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये वाला फोर्थ। तो इसको